च इत्ता भार हम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। अनुव्रत अधिवेशन का प्रसंग है। 72वां अनुव्रत अधिवेशन ज्ञापित किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के समय में शुरू हुआ यह अनुव्रत आंदोलन एक व्यापक कार्यक्षेत्र लिए हुए है और इतना व्यापक है, मेरे चिंतन में तो यहाँ तक कोई नास्तिक आदमी भी आ जाए और कहे न भगवान को, न मोक्ष को मानता, न पुनर्जन्म को मानता, न आत्मा को मानता, ऐसा आदमी भी अनुव्रत का पालन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यानी अनुव्रती बनने के लिए आस्तिक होना भी जरूरी नहीं है। नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है, क्योंकि तुम नास्तिक हो, ठीक है, पुनर्जन्म को नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, मोक्ष को नहीं मानते, कर्म का फल नहीं मानते, तो वर्तमान जीवन को तो मानते हो। वो तो मानता हूं, तो वर्तमान जीवन के लिए तुम अनुव्रती बन सकते हो, तुम्हारा यह जीवन तो अच्छा बने कम से कम। तो यह इतना व्यापक क्षेत्र वाला आंदोलन है कि कोई आदमी हो, बस अनुव्रत की भावना होनी चाहिए, नैतिकता के प्रति निष्ठा हो, फिर भले कोई भी किसी धर्मपंथ को मानने वाला और किसी को भी न मानने वाला भी अनुव्रत के प्रांगण में बैठ सकता है और अनुव्रती बन सकता है और अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी यथा अवसर दे सकता है। इस बार का जो अनुव्रत अधिवेशन हो रहा है जो भी, वह थोड़ा एक लीक से हटकर हो रहा है। पहली बात तो जैसा कि गुरुकुलवास में प्राय होता है, इस बार बहुलांशतया गुरुकुलवास से थोड़ा दूर अणुविवाह का जो अपना स्थान उधर हुआ, तो ये थोड़ी सी कुछ अंशों में नई बात है। मूल नई बात है कि अनुव्रत विश्व भारती वो बहुत वजनदार संस्था बनकर के उसके बैनर के तले मान लो, उसके अंडर में यह मानो अनुव्रत अधिवेशन हो रहा है। तो वजनदार चीज होती है, उसको उठाने का सामर्थ्य भी फिर वैसा ही चाहिए। हल्की फुल्की चीज को तो कोई बच्चा भी उठा ले, पर भारी भरकम चीज है तो हर किसी के वश की बात नहीं होती। जैसे हमारा पट्ट है, हल्का सा पट्ट हो, हल्का सा, अकेला साधु उठा के कहीं ले जाए। जब भारी होता है तो कई बार अनेक साधु मिलकर के उसे ला सकते हैं, वापस भुला सकते हैं, क्योंकि भारी है, अनेक व्यक्ति चाहिए। अनुव्रत विश्व भारती भी लगता है अब भारी संस्था बन गई है, तो भारी संस्था को चलाने के लिए, उसका भार उठाने के लिए वो मजबूत कंधे भी चाहिए, हाथों में भुजाओं में वो ताकत भी चाहिए, दिमाग में भी ताकत अच्छी चाहिए कि उस भारी संस्था को भी वहन किया जा सके, आगे चलाया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो भी ये संस्था है, ये थोड़े नए रूप में अब नए दायित्वों से भी युक्त होकर सामने आई है। अनुव्रत एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसकी बात तो सामान्यतया प्राय किसी भी मंच से की जा सकती है। आज मुझे जैन धर्म के बारे में कुछ बोलना है, मुझे जैन श्वेतांबर तेरापंथ के बारे में बोलना है,
तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा संभवतः कि कौन सी परिषद है, कौन सा माहौल है, कौन सा मंच है, यहाँ तेरा पंथ की बात किस रूप में करें या न करें, जैन दर्शन के सिद्धांतों की बात करें या न करें, तो थोड़ा सा एक देखना पड़ सकता है। तो अनुव्रत की बात करनी हो तो भले राजनीति का मंच हो, भले समाज का मंच हो, भले खिलाड़ियों का मंच हो, भले व्यापारियों का मंच हो, कोई भी मंच हो, प्राय प्राय अनुव्रत की बात वहां भी कही जा सकती है। यानी अनुव्रत का इतना विराट और व्यापक क्षेत्र है। जैसे हवा है, हवा का कितना व्यापक क्षेत्र है, हवा कहाँ कहाँ हवा चली जाती है, कहाँ हवा कहाँ नहीं मिलती है। यानी तो इसी तरह अनुव्रत है, वो कहीं भी हवा की तरह कहीं भी जा सकता है। यानी उसका क्षेत्र बहुत विराट होता है। प्रसंगोपात जो स्थितियां आए, जैसे संभवतः आगे चुनाव भी, राज्यों में कहीं चुनाव भी होने की संभावना है, तो जिन राज्यों में चुनाव हो तो उन राज्यों में जैसे राजनीति के लोग हैं वो तो चुनाव प्रचार के लिए वहां जाकर के जमते, अभी चुनाव प्रचार करना, वहां जमो, वहां काम करो, चुनाव में हमें जीतना, इसलिए वो जाके जमते होंगे पार्टियों के लोग। तो अनुविभाग के या अनुव्रत के लोग हैं वो भी वहां जाकर के जमे, हमें भी वहां जमना है जाकर के। वो जमना वोट पाने के लिए नहीं, वोट में शुद्धि के लिए वहां जाकर के जमना है, चुनावी शुद्धता के लिए वहां जाकर काम करना है कि वहां कैसे चुनाव शुद्धता हो सके। जमने जो भी कार्यकर्ता वहां के इधर के वो कुछ काम करें भी कि चुनाव होने वाला है, तो वे लोग दूसरी पार्टियां हैं वो जीतने के लिए प्रचार करते हैं। अनुव्रत है वो जीतने के लिए नहीं, वो जीतने वालों के, न जीतने वालों के लिए शुद्धता के लिए प्रचार करने का काम करे। मतदाता और मत ग्राहक दोनों ही शुद्धता का उपयोग करें, चुनाव शुद्धता रहे। तो ऐसे प्रसंगों में भी जहाँ राज्यों का चुनाव हो या कभी लोकसभा का चुनाव हो, तो वहाँ अनुव्रत अपनी भूमिका चुनाव शुद्धि के रूप में काम में लेने का भूमिका अदा करे। और नशा मुक्ति तो व्यापक चीज है, नशा मुक्ति का संकल्प और भी अनुव्रत के नियम हैं, पर जिन नियमों की जहां ज्यादा जरूरत है वहां उनका ज्यादा प्रचार, ज्यादा कार्य करने की भी अपेक्षा हो सकती है। उसके अनुसार समुचित कार्य भी होना चाहिए। अनुव्रत के कार्यकर्ता हैं, वह यह भी एक बड़ा अच्छा कार्य होता है कि आदमी को अपने कुछ परिवार से कई बार दूर रहना पड़ सकता है, कभी काम करने के लिए, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। जैसे विधायक, सांसद ये लोग होते हैं, संभवतः अपने क्षेत्रों में घूमते रहते, आज वहाँ जाओ वहाँ जाओ, अपने एरिया के उनके जो क्षेत्र है उसमें गांव में, आज उस गांव में, वहाँ जाओ, वहाँ प्रोग्राम, वहाँ करना। ऐसे अनुव्रत के जो कार्यकर्ता हैं जिनकी जो एरिया यदि निश्चित हो तो उस एरिया में आज यहाँ प्रोग्राम, आज वहाँ प्रोग्राम, तो वो एक सांसद की तरह, विधायक की तरह यदि ऐसे एरिया निर्धारित हो या हो जाए, उस एरिया में विशेष या जैसे अनुव्रत समितियां होती है, अनुव्रत समिति एक है, उसके आसपास कई छोटे छोटे गांव हैं, तो वो एक अनुव्रत समिति है। उसके कार्यकर्ता आज इस गांव में प्रोग्राम करना, आज उस गांव में जाना, आज वहां जाना। तो सांसदों, विधायकों की तरह ये मानो अनुव्रत के सांसद हैं, विधायक हैं, तो अपने अनुव्रत के लिए, नैतिकता के लिए, प्रचार के लिए जगह जगह पहुंच करके अपना काम करें। तो अनुव्रत की समितियां हैं या जो भी विभाग व्यवस्थाएं हैं, वे अपने अपने निर्धारित एरिया में सांसद की तरह, सांसद का तो हो सकता है, जो भी अनुव्रत का तो एक नैतिकता के कार्य का है, तो उस कार्य के लिए भी वो जगह जगह मिलना, बात करना, बताना, समझाना, प्रचार करना, वो काम जितना टाइम निकाल सकें वो काम करने का प्रयास करें। कि क्योंकि इसमें भी कुछ परिवार को भी, कुछ परिवार के कामों से भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, भी इस काम में थोड़े दूसरे परिवार के कामों से मुक्ति भी लेनी हो सकती है। जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से अपने आप को वो प्रचार में
नियोजित करना, समर्पित करना, यह अपेक्षित हो जाता है। तो ठीक है, सारे कार्यकर्ता तो इतने त्यागी न भी हो सके, कुछ कुछ कार्यकर्ता तो हो तो एक सीमा तक त्यागी हो, जिनके धुन इसी काम में खास रहे, अनुभूत का प्रचार करना है, ना मानवता की नैतिकता पूर्ण सेवा करनी है, नैतिकता के क्षेत्र में सेवा करनी है, ताकि मानवता शांति से रह सके, उनकी आत्मा अच्छी रह सके। तो ये जो एक नया एक कदम अणु विभाग ने मानो रखा है, कुछ नवीनता, नएपन के साथ एक अणु विभाग सामने आ रही है, तो यह नयापन है वो बहुत श्रेयस्कर हो, बहुत कार्यकारी हो, निष्पत्ति परक हो, और आर्थिक सुचिता की बात जैसा अभी कहा भी गया है, तो वो तो अच्छी बात है ही है कि अणुव्रत की गतिविधियां है, संस्था है, उसमें जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्थिक पवित्रता, अर्थ में असुचिता न आए, कि थोड़ा पैसा कम भले आ जाओ, वो इतनी बात नहीं है, तो आएगा वो अशुद्ध नहीं आएगा, यह प्रयास रहे, तो वह शुद्धता अपने आप में बहुत, अशुद्धता का न होना पैसे में, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। कार्यकर्ता खुद जो हैं उनकी तो नशा मुक्तता की वृत्ति, वो न तो गुटखा खाते हैं, न कोई ड्रिंकिंग, तो बहुत दूर की बात है, इन सब से बच के रहने वाले साफ सुथरे जीवन वाले हों, क्योंकि कार्यकर्ता के खुद के जीवन से भी सबक मिल सकता है। हम भाषण देते हैं, मान लो, भाषण देना भी बहुत बड़ा माध्यम है प्रचार का, उसके साथ जीवन भी हमारा बोले, जीवन व्यवहार भी बोले, तो एक जबान बोले, इधर जीवन का व्यवहार बोले, दोनों बोलेंगे तो वो प्रचार भी ज़्यादा प्रभावी बन सकेगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपना कितना लगाने वाले समय लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, यह भी बहुत ऊंची बात है, बड़ी बात है। अपने परिवार को थोड़ा गोंद कर इसमें समय लगाना, कहाँ जाना, कहीं रहना, यहाँ आना बार बार, तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि इतना, वो भी त्याग है, परिवार का कुछ अंशों में त्याग है, व्यापार का मानो कुछ अंशों में त्याग है, तब आदमी कार्य में जुड़ सकता है। तो काफ़ी वृद्ध अवस्था के लोग, प्राय वृद्ध अवस्था के भी लोग मुझे दिख रहे हैं, वृद्ध भी भले हो, वृद्धता अवस्था में भले आ जाए, आती भी है, पर वो दिमाग में वृद्धता न आए, उत्साह में वृद्धता न आए, तो वृद्ध आदमी भी भले 75-80 साल का, वो भी अपने ढंग से जितना हो सके काम कर सकता है। तो यह बड़े उत्साह के साथ ये अणुव्रत के कार्य को बढ़ाने का प्रयास होता रहे। और ये अणुव्रत अधिवेशन है, और जैसा आपने कुछ बातें अभी बताई है, ये आपने चिंतन किए हैं, उनमें और यथापेक्षा हमसे बातचीत विमर्श करके किस रूप में क्या होना हो, तो वो और निर्णय को चिंतन पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है, तो खूब अच्छा काम चले, अच्छा अणुव्रत का प्रचार प्रसार हो, मानवता की सेवा हो, मानवता का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास होता है।